बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम माइग्रेन के ऊपर बात करेंगे, आधे सर के दर्द के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपको माइग्रेन या आधे सर के दर्द का मसला है तो ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको बार बार माइग्रेन का अटैक आ सकता है। देखिए, माइग्रेन का मतलब ये होता है कि अक्सर लोगों को ये मसला होता है कि उनको आधे सर का दर्द होता है। आधे सर के दर्द के साथ उनको और भी मसाइल हो सकते हैं, लाइक उनको नाजिया हो सकता है, उनको वोमिटिंग हो सकती है, उनको उल्टी जैसी कैफियत हो सकती है, कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के जिस्म के कुछ हिस्से पैरालाइज भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें माइग्रेन में शामिल होती हैं। अब जब आपको माइग्रेन का मसला होता है तो कुछ लोगों को कभी कभार इसके अटैक्स आते हैं, कुछ लोगों को हफ्ते में 1-2 बार अटैक आ जाता है, कुछ लोगों को महीने में अटैक आता है, कुछ लोगों को काफ़ी अरसे बाद अटैक आ रहा होता है। लेकिन माइग्रेन का जो अटैक आता है इसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर आप इन ट्रिगर से खुद को बचाएंगे तो आप काफ़ी हद तक खुद को माइग्रेन के अटैक से बचा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो ट्रिगर होता है वो होता है आपका हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के हार्मोन्स में उतार या चढ़ाव आ जाता है। देखिए, माइग्रेन में ज़्यादातर औरतें मुब्तला होती हैं, मर्दों के मुकाबले में औरतों में आधा सर का दर्द ज़्यादा पाया जाता है। जब औरतों को या मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहा होता है, उनकी माहवारी आ रही होती है या उनकी माहवारी बंद होने वाली होती है, या उनकी जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी ख़त्म होने वाली होती है, या उनकी जब मेनोपॉज़ल पीरियड होता है, जब उनकी माहवारी बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली होती है, इन तमाम पीरियड्स में आपका जो ये माइग्रेन का अटैक होता है ये ट्रिगर हो सकता है और ये एक नेचुरल थिंग होती है। ये आपके माइग्रेन के अटैक को ट्रिगर करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है आपको माइग्रेन के अटैक में मुब्तला करने के लिए। वो तमाम लोग जिनको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस होता है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में मुब्तला होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अटैक्स आते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट के लिए हम जब इनका प्रोफिलैक्सिस करते हैं तो हम उनको एंजाइलेटिक पे डालते हैं, ऐसे गोलियों पे डालते हैं ताकि उनका इमोशनल स्ट्रेस कम हो जाए और उनके जो ये अटैक्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए। तीसरे नंबर पर अगर आप ऐसे ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन पाए जाते हैं, आप कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आपको माइग्रेन के अटैक में मुब्तला कर सकती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि कॉफ़ी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल बंद कर देना है और चाय का इस्तेमाल आपसे कम रखना है, तो आप काफ़ी हद तक खुद को माइग्रेन के अटैक से बचा। चौथे नंबर पर जो आपका रिस्क फैक्टर होता है जो आपके माइग्रेन के अटैक को ट्रिगर कर सकता है वो होते हैं आपके स्किप मील्स। स्किप मील्स का मतलब ये होता है कि अगर आप डाइटिंग कर रहे होते हैं या आप रोज़ा रखते हैं तो आप जो नॉर्मली डाइटरी रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मील्स को स्किप करते हैं। आप डाइटिंग में 10 से लेकर 12 घंटे तक ऐसा फास्ट कर लेते हैं कि आप बीच में कुछ खाते नहीं हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर आप मील्स को स्किप करेंगे तो आपके माइग्रेन के ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आप डाइटिंग करते हैं या आपने अपना वेट कम करना है तो उसके लिए आपने ऐसी रूटीन को नहीं चुनना जिसमें आप अपनी मील स्किप कर रहे हैं। पांचवें नंबर पर अगर आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लाइट में खुद को एक्सपोज करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपको माइग्रेन में मुब्तला करने के लिए। अगर आप सनलाइट में डायरेक्टली एक्सपोज होंगे, सनलाइट डायरेक्टली आपकी आंखों पे पड़ेगी तो आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने ब्राइट लाइट से, अपने सनलाइट से खुद को बचाना है। अगर आप सनलाइट में जाते भी हैं तो आपने ग्लासेस का इस्तेमाल करना है। छठे नंबर पर नॉइज़ यानी कि शोर आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो नॉइज़ एक तो आपके दिमाग के सुकून को, आपके दिमाग के स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर लेता है, साथ ही साथ आपके माइग्रेन के अटैक को ट्रिगर कर लेता है। अब दूसरी तरफ अगर आपका स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन का अटैक आ सकता है। ये 6 इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। अगर आपको ये वाली 6 ट्रिगर्स आपके पास मौजूद हैं तो आपने कोशिश करनी है कि इनमें से जो जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं आपने चेंज कर लेनी है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक फिर ख़ुद को माइग्रेन से, आधे सर के दर्द से बचा लेंगे। शुक्रिया।